मेरे पिताजी यहाँ से विधायक थे, बाबूराव सोलंकी, जिनके नाम से ये रोड है। एक्चुअली में क्या है कि आज का ज़माना है झूठ बोलने का। झूठ बोलो, राज करो। 5 साल पहले ये बोला था कि भाई मैं जमुना को वो बना दूंगा, नहाने योग बना दूंगा। अब 5 साल बाद आना और यहाँ डुबकी लगाना, आप आराम से यहाँ बैठ कर नहाएंगे। 67,000 करोड़ लिख लो आप, 67,000 करोड़ रुपया जो जमुना के नाम का लिया था। और आप देखिए जमुना का क्या हाल है। जनता पूछेगी ना, पूछे जीतने की क्यों कोशिश कर रहे हो, क्यों जेल में पड़ गए आप? अगर आप दोबारा आ गए हो, आप अब दोबारा फिर जीत का होगा, आप तो फिर भी वही बोलोगे आप। तो आपको क्या जरूरत है इलेक्शन लड़ने की जब आपका काम एलजी नहीं कर रहा, कोई काम नहीं कर रहा, कोई ऑफिसर आपकी बात मान नहीं रहा। हमारे जो प्रेसिडेंट में काउंसलर हैं, हमारे कमल बागड़ी साहब हैं, वो बीजेपी पार्टी से हैं। वो अच्छे हैं। मैं क्यों अच्छे हैं? अच्छे होते तो शायद आज सब कुछ हो रहा होता। हम लोगों ने सोचा था कि चलो ठीक है, लोगों ने चुना, जनता की राय सबसे सर्वोपरि होती है। नहीं, सपोर्ट हम कहाँ से करेंगे? हम तो कांग्रेस के लोग हैं, हम लोग क्या सपोर्ट करेंगे? और ऐसा बंदा चुनो, चाहे कोई भी हो, ईमानदार बंदा चुनो। ईमानदार चाहिए, ये मत देखो बूढ़ा है या क्या है, ये देखो ईमानदार है, जो तुम्हारे लिए रोजगार के लिए लड़ता है, तुम्हारी सीलिंग के लिए लड़ता था, मजदूरों के लिए लड़ता था, किसानों के लिए लड़ता था। आए हुए जो लोग हमारे दिल्ली में रहते हैं, 28, 29, 30 राज्यों से आकर यहाँ बसते हैं और ये गुलदस्ता बन जाता है, दिल्ली के अंदर कैपिटल बन जाता है। तो ऐसी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ऐसा नेता चुनोगे जो आपके बीच में रहे और आपकी बात सुने और कभी नेता ना कहलाए, आपका भाई कहलाए। जी आज का जो प्रोग्राम बैठक की शिविर में जी किस का प्रोग्राम था, उसके थोड़ी डिटेल। आज बल्ली मरान विधानसभा का प्रोग्राम था। तीनों ब्लॉक्स ने मिलकर ये प्रोग्राम करा था। ये एक तरीके का कोई पब्लिक मीटिंग नहीं थी, अलग पब्लिक मीटिंग रही है, मगर ये ख़ास कार्यकर्ता जो ब्लॉक के प्रेस जुड़े हुए हैं, ज़िले से जुड़े हुए हैं और बल्ली मरान विधानसभा के हैं, ये सिर्फ ख़ास कार्यकर्ता थे। मगर उनका जोश इतना था कि आज एक जन सैलाब बन गया है और कांग्रेस के आने वाले चुनाव को लेके कि हमारी क्या रणनीति होगी, क्या विचार, हम अपने राहुल गांधी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ना है और कांग्रेस को दिल्ली में लेकर फिर से आना है। क्या लगा आपको इस प्रोग्राम के बाद, क्या लगा आपको? बहुत अच्छा माहौल है। ये एक लहर बनती जा रही है, कांग्रेस के हक में लहर आ रही है। लोकसभा में कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करा राहुल जी के नेतृत्व में। अब बल्ली मरान में हारून यूसुफ साहब, मैं आपसे ये वादा करना चाहता हूँ कि आज जो बल्ली मरान में लोगों का जोश देखा है, हारून यूसुफ साहब एक बहुत बड़े मार्जिन से इंशाल्लाह जीतने वाले हैं। सर, ये जो जोश देखा आपने अभी कहा जी, ये जोश कार्यकर्ता थे जी, तो कार्यकर्ता में जोश है, पब्लिक का क्या रुझान है, ये अहम चीज़ है। देखें, कार्यकर्ता के साथ साथ जो आज इतने बड़े जन सैलाब में पब्लिक भी साथ थी, कुछ नॉन पॉलिटिकल लोग भी थे जो एरिया और इलाके में रहा करते हैं, वो आज सब परेशान हैं। आप नबी करीम को देख लें, यहाँ पे स्मॉल इंडस्ट्री चलती है, कहीं पानी नहीं, कहीं बिजली नहीं, कहीं गड्ढे हैं, तो विकास तो कहीं हुआ ही नहीं है। जो कांग्रेस विकास शीला जी के नेतृत्व में लेके चल रही थी, हारून यूसुफ साहब ने जो बल्ली मरान में काम करा था, वो रुक चुका है। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का इस समय एक साथ आना, आपसी गुटबाजी छोड़ करके ज़रूरी आवश्यक हो चुका है? अच्छा, आपका अच्छा सवाल है। कांग्रेस तो देखिए एक परिवार की लड़ाई है। कांग्रेस का आप इतिहास उठा के देखें, अगर कांग्रेस मिल के लड़ती है तो चुनाव नहीं हारती। कुछ कमी पेशियाँ रहती हैं, मनमुटाव हो भी जाते हैं, एक परिवार है, घर में भी हो जाते हैं। हमें ये सब भूलना होगा। 3 महीने कांग्रेस को देने होंगे और हमें अपने नेताओं को जितवाना होगा। सर, ये तवील अरसे से हारून साहब की सीट पे करते रहे हैं, आपको नहीं लगता कि एक नए पौधों को सींचा जाए, उनके लिए राह हमवार की जाए? देखिए, मैं तो उस चीज़ को मानता हूँ कि घर का बड़ा हो तो वो ज़्यादा अच्छा घर को जोड़ के चल सकता है। हारून यूसुफ साहब हमारे परिवार के बड़े हैं। बल्ली मरान हल्का ये ऐसे ही बल्ली मरान नहीं बन गया। यहाँ आज एक तबके, एक समाज, एक या बरादरी के लोग नहीं थे, यहाँ सब लोग थे और सब लोगों को एक मुश्क राय ये है कि हम हारून यूसुफ साहब को लाना चाहते हैं। लेकिन लोगों का मानना यह है कि इनके पास कोई चेहरा नहीं है इसी। हारून यूसुफ साहब खुद बहुत बड़ा, हारून यूसुफ साहब खुद बहुत बड़ा चेहरा है। इमरान हुसैन साहब, मैं नाम नहीं लेना चाहता था मगर वक्त आ गया। इमरान हुसैन साहब तो पहले भी चुनाव लड़े हैं, बीएसपी से लड़े हैं, 17,000 वोट से आगे बढ़ ही नहीं पाए। वो कुतुब रोड वो क्रॉस ही नहीं कर पाए जो उनको वोट मिलता। हारून यूसुफ साहब उस वक्त में भी दिल्ली में जीत के निकले थे। अगर आज भी आमने सामने का इलेक्शन हो तो हारून यूसुफ साहब की कोई टक्कर नहीं है कहीं पर भी। आम जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरी आपसे यही गुजारिश है, सबसे अपील है कि ठीक है, कांग्रेस के दौर में कुछ आपको किसी बात पर नाराज़गी हो भी सकती है, बहुत काम हुए हैं, कुछ रह भी गए होंगे, हमें सब भूलना है। हमें कांग्रेस को जिताना है। आज कांग्रेस ही है जो आपको आगे लेके चलेगी, जो आपके मुस्तकबिल को बेहतर बनाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस, देखिए, कांग्रेस गरीबों की, मज़दूरों की और हिंदुस्तान को तरक्की देने की पार्टी है।
कांग्रेस पार्टी गरीबों को देख रही है कि उस पर अत्याचार किस पार्टी के ज़रिए हो रहा है। आप मिसाल के तौर पर छोटी सी एक बस्ती नबी करीम है, आप यहाँ अंदर चले जाइए, कांग्रेस ने जिस सीवर को बनाया था वही सीवर बना हुआ है, जिस रोड को बनाया था वही बना हुआ है। आज नया कोई काम नहीं कर सका ये जो यहाँ से एमएलए है। यहाँ के एमएलए को जो काम के लिए ये जनता, ये गरीब, ये मज़दूर जाते हैं, यहाँ फैक्ट्री चलाने वाले लोग जाते हैं कि मुझे पानी नहीं मिलता, हमारी गंदगी की सफाई नहीं होती, ये बोलते हैं कि एलजी नहीं करने देता। जब एलजी तुम्हें काम नहीं करने देता, तुम इलेक्शन क्यों लड़ते? बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात। कांग्रेस पार्टी हमेशा देश के तरक्की की बात किया है, जनता के सहूलत की बात किया है। मिसाल के तौर पर आप ले लीजिए कि हमारे राहुल गांधी जी ने कई हज़ार किलोमीटर पद यात्रा करके लोगों से जुड़ने का काम किया। हरियाणा, पंजाब के किसान, वेस्टर्न यूपी के किसान आज भी धरना पे बैठे हुए हैं। ये हुकूमत ने उनकी एक न सुनी। आज भी कांग्रेस पार्टी उनके साथ है और जब भी मौका मिलेगा हमें, तो हम किसान के लिए अच्छा काम किया है और अच्छा काम करेंगे। आप बोलिए सर, क्या नाम है आपका, क्यों आए हैं यहाँ आप? मेरा नाम प्रेम सोलंकी है। जी, मेरे पिताजी यहाँ से विधायक थे, बाबूराव सोलंकी, जिनके नाम से ये रोड है। सन 77 में ये यहाँ के लोग इस तरह के हैं कि सन 77 में जब दिल्ली पूरी हार चुकी थी तो 3 सीटें यहाँ रामनगर की, दिल्ली महाराज जो बाद में बना है, रामनगर की सबसे पहले जीते थे 3 सीटें। करोलबाग विधानसभा थी, विधानसभा करोलबाग में थी और फिर रामनगर सीट हमारे पिताजी एमएलए थे यहाँ से, और उनके नेतृत्व में 2 कॉरपोरेशन के मेंबर जीते थे। और यहाँ के लोग इतने अच्छे और इतने, उनको चाहिए कुछ नहीं, उनको प्यार चाहिए। कमज़ोरी हमारी है जो हारून साहब यहाँ आए, जुड़े हैं, बहुत ईमानदार लोग हैं ये हारून साहब भी। लगता है कि इस बार यहाँ से हारून साहब कामयाब हो? मैं आपको बताता हूँ, हारून साहब कभी झूठ नहीं बोलते। एक्चुअली में क्या है कि आज का ज़माना है झूठ बोलने का। झूठ बोलो, राज करो। ये लोग राज कर रहे हैं झूठ बोलो। क्या झूठ बोल के राज कर रहे हैं? आप बताइए कि 10 साल पहले जो हारून जी ने सड़कें गिरवाई थी, साइड से सीवर बनाए थे और उस सीवर के अंदर पानी जाता था साइडों से, उसकी जाली बनाई थी, ड्रेनेज जिसे कहते हैं। अब वो ड्रेनेज जो है इन मेंबर साहब ने दुकानदारों से मिलके बंद करा दी, और बंद करा दी तो पानी जाएगा कहाँ भाई? पानी तो भरेगा, गड्ढे में लोग बाग पड़े हैं और पड़े रहेंगे, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। और यहाँ पर पानी नहीं आ रहा है, कितने दिन तक अभी तक पानी नहीं आया। एक दिन भी यहाँ आके इन्होंने ये नहीं कहा कि भाई यहाँ पर जो बिल्ली मारन के लोग या रामनगर नबी के लोगों को पानी मिल रहा है, कोई टैंकर खड़ा कर दें। सर, आम आदमी पार्टी के लोगों ने हमारे कैमरे के सामने दिखाया था, मैंने हर जगह बोरिंग करवाई थी। आप कह रहे हैं पानी नहीं है, तो बोरिंग से पानी नहीं आता क्या? नहीं, बोरिंग का यहाँ कोई जानता नहीं है। बोरिंग एक चोरी का काम है, बोरिंग एक चोरी का काम है। कहीं लगा है, कहीं नहीं लगा। जिन्होंने चोरी करनी है वो बोरिंग से करा देते हैं, सच्ची बात है। और आप देखिए ना, आप एक नई चीज़ बताता हूँ, आज की डेट में बता रहा हूँ आपको कि केजरीवाल साहब ने 5 साल पहले ये बोला था कि भाई मैं जमुना को वो बना दूँगा, नहाने योग बना दूंगा। आप 5 साल बाद आना और यहाँ डुबकी लगाना, आप आराम से यहाँ बैठ कर नहाएंगे और आपको जरा से भी कचरा नहीं मिलेगा। 67,000 करोड़, लिख लो आप, 67,000 करोड़ रुपया जो जमुना के नाम का लिया था। और आप देखिए जमुना का क्या हाल है, आप देखिए, जाके देखिए ना पैसे वो। अब आप देखिए ना जाके, वो जनता पूछेगी ना, पूछे कि भाई वो क्या बात है, ये तो तुम तो नहाने की इसके वो बना रहे थे। 5 साल गुजर चुके और दोबारा नहीं, उन्होंने 5 साल पहले ये बात बोली थी कि मैं जमुना को इस तरह से बना दूंगा। एलजी क्या कह रहे हैं? एलजी नहीं कह रहे हैं। जब एलजी ये बात बोल रहे हैं तो तुम जीतने की क्यों कोशिश कर रहे हो? क्यों जेल में पड़ गए आप? अगर आप दोबारा आ गए हो, आप अब दोबारा फिर जीत का होगा, आप तो फिर भी वही बोलोगे यार। तो आपको क्या जरूरत है इलेक्शन लड़ने की, जब आपका काम एलजी नहीं कर रहा, कोई काम नहीं कर रहा, कोई ऑफिसर आपकी बात मान नहीं रहा। शीला दीक्षित थी, उनके सामने भी ऊपर लोग, बीजेपी की गवर्नमेंट थी, वो काम कराती थी, पुल बनते थे, नल डलते थे, बिजली चाली पानी चलती थी।
पर सब चीज़ जो है आउटसोर्स कर दी गई है। कृपया इनसे छुटकारा चाहिए। भाई जो प्रोग्राम आजकल जगह जगह दिल्ली के हर इस पे किया जा रहा है, तो मेरा ये मानना था कि इतने ज़माने से जो हारून यूसुफ साहब की हुकूमत रही है, लोग उसको चाहते रहे, लेकिन उनकी उम्र अब हो चुकी है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब एक नए चेहरे को, नौजवान चेहरे को कम से कम उसके लिए राह हमवार करनी चाहिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी भाइयों को, जितने भी हमारे नबी करीम रामनगर जितने भी लोग मेरे को सुन रहे हैं, दिल्ली की जनता या देश की जनता मुझे सुन रही है, मैं बस यही चीज़ कहना चाहूँगा। बहुत अच्छा सवाल आपने करा। आज पीछे चले जाओ 10 साल जब इनकी सरकार नहीं आई थी, जब बल्ली मरान हमारे में जुड़ा था, जब हारून भाई बल्ली मरान से नबी करीम क्षेत्र उनके अंडर में आया, तब यहाँ पानी की व्यवस्था दी गई, तब यहाँ सीवर की व्यवस्था बेहतरीन थी, हर चीज़ बेहतरीन था, और गलियाँ कूच, और यहाँ तक कि आपको बता दूँ कि इन चीज़ों में जो गलियाँ हैं हमारे नबी करीम में, जो कारखाने हैं 11-11 से किलोमीटर से दूर आता है, लोग यहाँ रहने आते हैं, एक वो देखने आते हैं, अपना रोज़गार हर चीज़। लेकिन आज लोगों को पैसा भरना पड़ रहा है, पानी लगवाने के लिए 40-40 हज़ार रुपये देने पड़ते हैं। यहाँ तक कि दलाल तो अलग बैठे हुए हैं। और ये पार्टी, जिस पार्टी की बात मैं नाम भी लेता हूँ तो मुझे शर्म आती है कि ऐसे लोग आंदोलनकारी थे जो कहते थे आंदोलनकारी हूँ मैं, ऐसी पार्टी बनाऊंगा जहाँ बिल्कुल निष्पक्ष होगा, बिल्कुल कोई किसी प्रकार का लूट घसोट नहीं होगा। पार्टी के दलाल बैठे हुए? मैं जो पार्टी, आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूँ, मंत्री जी बैठे हुए हैं, क्या उनकी आँख खुली नहीं? कृष्णा बस्ती, रामनगर और उसके बाद लक्ष्मणपुरी और ये जैसे एरिया में सीवर लाइन एक भरी हुई है, पानी बह रहा है, कैसी लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कपड़े का आप जूते, मोटे पाइप डलवा, नहीं मैं कह रहा हूँ मोटे पाइप है तो आप देखिए, मैं कहता हूँ एक चेक करवाइए, आप लोग पूरा अच्छे सर्वे करवा दीजिए कि रामनगर से लेके कृष्णा बस्ती तक, लक्ष्मणपुरी और कसातपुरा और बड़ा इंदौरा और बल्ली मरान तक कम से कम अगर 200 गलियां हैं तो 200 में से 195 गलियां बह रही होंगी। और जो वही साफ़ सुथरा होगा जो पैसों से कराते हैं लोग, प्राइवेट कराते हैं, वही गलियां साफ़ होंगी, वरना बहती रहती हैं। आए दिन आज साफ़ होता है, कल बह जाता है। कौन है हमारा चहीता काउंसलर? एक तो आया अभी प्रेजेंट में काउंसलर कौन है? हमारे जो प्रेजेंट में काउंसलर हैं हमारे कमल बागड़ी साहब हैं। अच्छा, वो बीजेपी पार्टी से हैं। वो अच्छे हैं? मैं क्यों, अच्छे हैं, अच्छे होते तो शायद आज सब कुछ हो रहा होता। सफाइयाँ नहीं है, सब कुछ नहीं है, क्या कर सकते हैं? अच्छे की तो बात क्या करें हम, वो तो नए थे, उनको काम करना। मैं भी हम लोगों ने सोचा था कि चलो ठीक है, लोगों ने चुना, जनता की राय सबसे सर्वोपरि होती है। नहीं, सपोर्ट हम कहाँ से करेंगे, हम तो कांग्रेस के लोग हैं, हम लोग क्या सपोर्ट करेंगे। लेकिन हम लोगों ने ये सोचा था कि नया चेहरा है, लोग आ रहे हैं, लोगों ने उससे जुड़े, लोगों जनता का, देखो जनता का जो वोट होता है वो हमको भी मानना होता है, चाहे वो निगम पार्षद किसी का भी वोट से बना है, लेकिन हमको मानना पड़ेगा कि निगम पार्षद है। उन्होंने, हमें लगा कि युवा चेहरा, इसको लालच नहीं होगा, किसी प्रकार का वो नहीं होगा, और जनता के बीच में काम कराएंगे। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। आज देखो नबी करीम के अंदर क्या बुरी हालत है, अब पुलिस से लेकर हर लोगों को, मजदूरों को दबा रहे हैं, लोगों को लूट घसोट चल रही है। 1-1 हज़ार 500 रुपये वो लिया जा रहा है, सबसे क्या कहते हैं, डोनेशन लिया जा रहा है दुकानदारों से, लेकिन किसी के पास आवाज़ नहीं है। गरीब लोग डर से दे देता है। नबी करीम को लोगों को क्या मैसेज देना? नबी करीम के लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ, याद रखना दोस्तों, साथियों, भाइयों, बुजुर्गों, बहनों और माताओं, याद रखना इस चीज़ का कि जब आपने एक हारून भाई जैसा चेहरा और तोता जैसा चेहरा आप लेके आए थे, उस समय ना किसी तरीके का लूट घसोट और सब कुछ व्यवस्था ऐसी थी कि जब आप फ़ोन करते थे, कुछ भी करते थे, तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता, यहाँ तक कि आप लोग भी, आम आदमी भी, लोगों को बुलाकर भी वो सफाई करवा देता था और सब कुछ करता था। लेकिन आज बुरी हालत है। याद रखना, अगर अब भी तुम भटके तो याद रखना आपके 5 साल खराब होंगे। ये 1-2 दिन का मैटर नहीं है, 1 घंटे का मैटर नहीं है, पूरा 5 साल की व्यवस्था होती है, जिसमें आपके बच्चों का भविष्य होता है, पढ़ाई से लिखाई तक, और यहाँ तक कि शिक्षा से रोजगार तक, रोजगार से स्वास्थ्य तक की व्यवस्था की बात होती है। और ऐसा बंदा चुनो, चाहे कोई भी हो, ईमानदार बंदा चुनो। ईमानदार चाहिए, ये मत देखो बूढ़ा है या क्या है, ये देखो ईमानदार है, जो तुम्हारे लिए रोजगार के लिए लड़ता है, तुम्हारी सीलिंग के लिए लड़ता था, मजदूरों के लिए लड़ता था, किसानों के लिए लड़ता था। आए हुए जो लोग हमारे दिल्ली में रहते हैं, 28, 29, 30 राज्यों से आकर यहाँ बसते हैं, और ये गुलदस्ता बन जाता है, दिल्ली के अंदर कैपिटल बन जाता है। तो ऐसी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ऐसा नेता चुनोगे जो आपके बीच में रहे और आपकी बात सुने, और कभी नेता ना कहलाए, आपका भाई कहलाए। जी।